चैप्टर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप चल रहा था। आज दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट नंबर 6 से है। तो 6 में बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल obtained on producing the side of polygon in order with 7 साइड। तो 7 साइड का कोई पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 होता है। ठीक है, ऑलवेज 360 मतलब आप 7 साइड हो या दूसरा कुछ साइड हो, जैसे समझ लीजिए 7 साइड हो गया, 8 साइड हो गया, या ट्रायंगल भी होगा, अगर होगा क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन होगा, जो भी है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 होता है। और एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, कोई भी इन माने यहाँ पर जैसे बोला जे इन ऑर्डर, मतलब कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकलने के लिए एक ही पैटर्न में आपको एक्स्ट्रा जो साइड है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसे इस साइड अगर इस साइड में बढ़ाया तो ये एक ही पैटर्न में बढ़ाना चाहिए। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला जो है ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इधर बढ़ाना है या इधर अगर बढ़ाएंगे तो सब इधर ही बढ़ाना है। ठीक है, तो तब ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो वही बोला जो इन ऑर्डर मतलब एक ही तरफ बढ़ाना है। जैसे समझ लीजिए एक तो ट्रायंगल है, तो इसको अगर इधर माने ये दोनों ट्रायंगल का एक ही चीज दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ये ट्रायंगल को अगर इधर बढ़ा रहे हैं तो ये साइड भी इधर बढ़ेगा, ये साइड भी इधर बढ़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये तो इसका तीनों का सम जो है वो 360 ऑलवेज होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे बढ़ाया तो ये नहीं बढ़ा के हम लोग इसको इधर बढ़ा रहे हैं, मतलब इस टाइप का बढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप का बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़ाने से ये इधर हो गया, ये इधर, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल ये भी 360 होगा। तो जिस तरफ ही बढ़ाना है सेम पैटर्न में बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको ही इन ऑर्डर बोलते हैं। तो ये ऑलवेज 360 होगा, आपका आंसर 360, माने 7 साइड हो, 3 साइड हो, या 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, जो भी है 360 ऑलवेज होगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 7 में बोल रहा है द साइड ऑफ हेक्सागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन्ड, इतना 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 बोल दिया, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये टोटल एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बोल दिया। एक तो ये है, ये है, ये है, ये हेक्सागन का है, मतलब 6 एक्सटीरियर एंगल हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑलवेज 360 होता है, माने इसका सम। तो हम लोग सम निकाल लेते हैं, प्लस 10x प्लस 2 प्लस 8x प्लस 2 प्लस 9x माइनस 3 प्लस 5x प्लस 4 प्लस 12x प्लस 6, ये मिला के 360 ऑलवेज होगा, ये फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आ गया। अभी x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो ये हो गया 6, ये हो गया 16, 16 और 8 आपका हो गया कितना, 24, 24 और 9 24, 24 ये 23, 33, 33, 33 और 5 38, 38 और 12 38, 40, 40, 50, 50, ये 50 आ गया, 50x, फिर ये 1, ये मिला के प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 3 प्लस 3, ये 0 हो गया, 4 और 6 10, 360। तो 50x इक्वल टू 360 माइनस 50, 350 हो गया, और इधर 50 और 7 35, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो अभी ईच एंगल बोला है, मतलब सब एंगल का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो एक एक करके निकालते हैं।
6x माइनस 1 एक तो है, तो ये कितना आ जाएगा, पहले सब लिख लेते हैं। 10x प्लस 2, 8x प्लस 2, 9x माइनस 3, 5x प्लस 4, 12x प्लस 6। तो x का वैल्यू यहाँ पर 7 आया, x का वैल्यू यहाँ से 7 आया, तो 7 यहाँ पर पुट करना है। तो 7 इंटू 6 माइनस 1, तो कितना हो गया, 6 7 42 माइनस 1, 41 आ गया। ठीक है, एक तो 41 हो गया, फिर ये वाला 70 प्लस 2 इक्वल टू 72 आ गया, ये 8 इंटू 7 प्लस 2 मतलब हो गया 8, 7 अष्टे 56, 56 प्लस 2 इक्वल टू 58 हो गया। फिर आ गया 9 इंटू 7 माइनस 3, 7 9 63, 63 माइनस 3 इक्वल टू 60 आ गया। फिर 5x प्लस 4, 5 7 35 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 39। फिर 12 इंटू 7 प्लस 6, 12 6 72, 12 3 54 6 7 84, 84 6 इक्वल टू 90। तो ये आपका छठो एंगल आ गया। यहाँ से 41 72 देख लेते हैं एक बार, 41 72 58, ठीक है, 60 39 90, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 8 में बोल रहा है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन द रेशियो। इंटीरियर एंगल बोल दिया, फाइंड ईच एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। पेंटागन, पेंटागन बोल दिया मतलब 5 साइड वाला जो पॉलीगॉन है। तो यहाँ पर रेशियो बोल दिया, तो इसका कॉमन एक तो फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर एक्स है, एक्स पकड़ लिया, लेट कॉमन फैक्टर एक्स, तो एंगल क्या हो जाएगा 4x 5x 6x 7x 5x। तो इसको अगर साम करेंगे, साम कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5x। तो ये 5 5 हो गया 10, 10 और इधर ये भी 10 मतलब 20 27 27x आ गया। तो 27x, और हम लोग का जो पेंटागन का नॉर्मली साम करते हैं वो कैसे करते थे, 4n माइनस 2 90 डिग्री। ठीक है, n है यहाँ पर 5, n का वैल्यू 5 पेंटागन इसीलिए, तो 5 इंटू ये माइनस 2 इंटू 90, ए वाला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये है। तो 27x इक्वल टू यही सम है टोटल का, तो ये अच्छा ये वाला 2 होगा, सॉरी ये गलत हो गया, ये 2n माइनस 4, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये वाला 27x, तो यहाँ पर 5 कर लिया माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 27x, ये 10 माइनस 4 इंटू 90, 6 इंटू 90, 27x 27x। तो x इक्वल टू फाइनली आ गया 27, नीचे आ गया, 9 से 10 हो गया, 9 से कटेंगे 3 9 27, 3 से कटेंगे 2, x का वैल्यू 20 आ गया। तो ये जो एंगल था ये सब कितना हो जाएगा, ये 4 की जगह 4 इंटू 20, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, 20 से करने से 80 आ जाएगा ये वाला, ये 100 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 100। तो ये आपका सब एंगल हो जाएगा, देख लेते हैं 80 100 20 140, फिर ये वाला 100, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं,
ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला देख लीजिएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई, सब मैंने x के जगह 20 बैठाया तो मल्टीप्लाई होकर ये वाला आ गया। ठीक है, नंबर 9 में बोल रहा है टू एंगल ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला पॉलीगन, तो दे दिया। इफ रिमेनिंग 4 एंगल्स आर इक्वल फाइंड ईच एंगल। अच्छा, तो ये टोटल एंगल जो है वो वाला एक तो 20 बोल दिया और एक तो 160 बोल दिया। बाकी जो 4 एंगल है, टोटल हेक्सागन के में 6 एंगल होता है, बाकी जो 4 है वो वाला सेम बोल रहा है, तो सबको एक्स पकड़ लेते हैं। लेट जो रिमेनिंग एंगल है या इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल्स एक्स, तो 4 एंगल का 4x हो जाएगा। और ये वाला टोटल हेक्सागन का क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पर हेक्सागन n का वैल्यू 6 है, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 4x इधर रहने दीजिए, और ये आ रहा है कितना, ये 082, तो इधर हो गया 12-4, तो 12-4 करने से आ जाएगा 8 इंटू 90, तो 8-9-72, 72, 8-9-72, ठीक है। और ये वाला इधर आ गया 28 प्लस 4x, तो 4x इक्वल टू आ गया -280, तो ये आ जाएगा कितना, 40 इधर हो गया, 3 हो गया, तो इधर 4 हो गया, 4x, तो 4 से काटने से ये आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया ये वाला। तो यहाँ पर बोला फाइंड ईच इक्वल एंगल। ईच इक्वल एंगल कितना हो गया, 110 डिग्री करके। तो इस टाइप का 4 एंगल है। यहाँ पर जो एंगल बाकी था वो 4 वाला एंगल, मतलब 4 एंगल था, 4 का वैल्यू 110 करके होगा। ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो शो ए पेंटागन। ठीक है, ABCD E with side AB and ED parallel to each other if ratio बोल दिया, using formula find the sum of interior angle of pentagon। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन में बोला इसका सम निकलने के लिए, तो ये वाला अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, पहले में बोल रहा है सम निकलने के लिए, तो सम का फॉर्मूला क्या है, यूजिंग फॉर्मूला, तो पेंटागन का है 4 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये आपका सम है। ये जो सम एंगल इंटीरियर एंगल का सम बोला है वो वाला, तो n का वैल्यू यहाँ पर 5 है, पेंटागन है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये 10 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा, 90 54, तो इतना डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला यूज करके इतना डिग्री हम लोग का निकल गया। देख लेते हैं एक बार, 540, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाकी बोल रहा है बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, BCD इसका रेशियो बोल दिया। राइट द वैल्यू ऑफ E प्लस ए, ये दोनों का सम पूछा है, तो यहाँ पर जो B/C/D दे दिया, ये वाला 5/6/7 दे दिया, तो इसको अगर x पकड़ लेते हैं तो 5x एक तो हो गया, 6x 7x, ये अगर सम करेंगे, इसको सम करेंगे। अच्छा, ये वाला तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 180 होता है, दो पैरेलल साइड है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों मिला के ऑलवेज 180 होता है। ठीक है, ये जो होता है इसको एलाइड एंगल बोलता है, तो एलाइड एंगल ऑलवेज 180 होता है, तो ये तो 180 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, अच्छा बाकी बोल रहा है ये वाला तो हम लोग निकाल लिया, BCD, फाइंड द BCD, तो इसका एंगल का वैल्यू पूछा है, तो ये एंगल वैल्यू कैसे हो जाएगा, ये अगर टोटल सम करेंगे, मतलब यहाँ पर ये प्लस ये सब सम करते हैं, एंगल
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, ये मिला के सम निकला था ये वाला 540। तो यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर हम लोग निकाले थे ए और ई मिला के तो 180 है, ए और ई मिला के ये दोनों मिला के 180 है, प्लस बी वाला कितना है, बी है 5x सी डी, तो ये वाला निकलता है 5x 6x 7x इक्वल टू 540। तो ये ऐड करने से कितना आ रहा है देखिए, 6 5 11 18, 18x इक्वल टू 540 माइनस 180। तो ये वाला इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो 18x इक्वल टू आ जाएगा कितना, यह गया 0, इधर हो गया 6, 2 3 हो गया, तो 18 3 18 3 8 36, तो x का वैल्यू आ गया 30। तो 30 होने से ये वाला 5 इंटू 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, 150, ये 150 आ गया, फिर ये 6 इंटू 30 180 और 7 इंटू 30 21 मतलब 210। तो आपका एंगल आ गया 150 एक ठो 180 और 210, 180 ये वाला 150 आया, 120 140, क्या गलत कुछ निकला शायद, 180 ये 5x 6x, तो ये हो गया 11 18, ये तो हो रहा है 18 और इधर 180 माइनस करेंगे तो आ गया 0, इधर 8 2 6, ये वाला 6 है, ये वाला 6 आएगा, ये वाला 6 होगा, फिर 6, फिर ये 2 हो गया 3, ये वाला 3 आएगा, तो 340 आ रहा था, सॉरी ये वाला गलती हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गया। तो इसको अगर यही आ रहा है क्या, ये तो 6 आ रहा है, 360 ये आ रहा है, फिर इसको 18 से करेंगे 20 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू 20 हो गया, 20 x का वैल्यू 20 आया, ठीक है। तो 20 होने से ये 5x था, 5 इंटू 20 मतलब 100 आ जाएगा, और एक तो 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 आ जाएगा, और आपका एक तो 6 था, 6x पर 6 इंटू 20 इक्वल टू 120 आएगा, तो एक तो आ गया 120 100, एक तो 120 और एक तो 140, ये वाला आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आप लोग एक्चुअली प्रोसीड्योर देखना है, आप लोगों को कैलकुलेशन आप खुद से करिए, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन प्रोसीड्योर जो है ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा 11 में देखते हैं, एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर राइट एंगल, टू एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर राइट एंगल एंड रिमेनिंग 120 each, फाइंड द साइड ऑफ इन द साइड इन इट। तो साइड निकालने बोल रहा है दो, टू एंगल आर 90 डिग्री, राइट एंगल बोल दिया 2 ठो, तो 2 ठो 90 डिग्री है, और रिमेनिंग 120 करके है। तो यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है कितना साइड है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं एन साइड है, ठीक है। तो एन साइड होने से यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, इससे क्या हो रहा है, 2 ठो तो 90 डिग्री करके है, बाकी जितना है, तो बाकी कितना हो गया टोटल, अगर एन साइड है तो एंगल भी एन होगा, तो 2 ठो 90 90 है, तो बाकी कितना हो जाएगा, बाकी ये जो एन है टोटल से एन माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एंगल यहाँ पर दे दिया, तो बाकी एंगल कितना पड़ रहा है एन माइनस 2, वही 120 करके है। और ये अगर एन का वैल्यू हमको निकलना है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला कंडीशन आ गया, तो यहाँ पर 180 हो गया,
और इधर n-2 120, इधर हो गया 2n-4 90 डिग्री। तो यहाँ से एक तो 60 कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ही कर दीजिए। डायरेक्ट इंटू कर देने से एक ही बात हो गया, तो डायरेक्ट इंटू कर दिया तो ये वाला आएगा 120x 120n प्लस माइनस ये 240, इधर आ गया 90, तो 180n माइनस 9 4 9 36 360। अच्छा, यहाँ पर 120n माइनस 180n इक्वल टू माइनस 360 माइनस 180 प्लस 240। कांस्टेंट को एक तरफ लेके आया, n वाला एक तरफ रखा, तो ये 60 हो गया। और ये आ रहा है कितना, इधर हो गया माइनस 0 8 8 4 और इधर 4 5 हो गया और प्लस 240। तो ये वाला माइनस आ गया 0 300, इधर माइनस 60 n, तो माइनस माइनस कट गया, 6 से काटने से 5 हो गया, तो n का वैल्यू आ गया 5। तो ये वाला फाइनली आपका पेंटागन हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोला साइड पूछा था, फाइंड द साइड, तो ये पेंटागन हो जाएगा, मतलब साइड हो जाएगा 5, साइड हो जाएगा 5। ठीक है, 11 का 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 में। इन ए हेक्सागन ABCDEF फाइंड साइड AB इज पैरेलल टू EF। और 4 एंगल का रेशियो बोल दिया, फाइंड A प्लस A एंड B, A एंड B एंड D। तो एक तो हेक्सागन कर लेते हैं जिसका AB जो है ये पैरेलल है किसका, EF का। ऐसे कर लेते हैं AB और EF। तो हेक्सागन बोल दिया, तो यहाँ पर बाकी साइड कर लेते हैं ABC। अच्छा, ये दोनों पैरेलल बोल दिया, तो ABCD, तो यहाँ पर D आया कहीं, DABC, ये वाला C हो गया, D इसके बाद D होगा। ठीक है, D फिर E फिर F फिर ये। तो इस टाइप का कुछ है, तो ये थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये वाला ऐसे कर लेते हैं, फिर ये फिर ये वाला ABCDEF ऐसे हो गया। तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल बोल दिया। बाकी ये सब इस टाइप का एक तो फिगर हो गया। फाइंड B एंड D, B और D ये दोनों एंगल क्या होगा वो पूछा है। तो B और D का रेशियो है 6। यहाँ पर एक तो अगर पहले x पकड़ लेते हैं तो A वाला कितना हो जाएगा, A वाला आ जाएगा आपका एंगल B इक्वल टू 6x, फिर एंगल C इक्वल टू 4x, C के बाद D इक्वल ABCD इक्वल टू हो गया 2x, E इक्वल टू हो गया 3x। तो ये टोटल जो हेक्सागन है, ये हेक्सागन बोला था, हेक्सागन इसका एंगल क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो हेक्सागन के लिए ये वाला 6 आ गया -4 इंटू 90 डिग्री, तो ये आ रहा है 3 4 12 8 इंटू 90 डिग्री। तो ये वाला टोटल आपका एंगल आ गया। तो इसको 8 8 8 9 तो 720, तो इतना डिग्री आ गया। अभी ये वाला बोल दिया, फिर ये प्लस ये मिला के, ये दोनों पैरेलल है, तो ये ऑलवेज ये दोनों मिला के एलाइड एंगल होता है। ये वाला ऑलवेज 180 होता है। दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एलाइड एंगल हो गया, ये वाला 180 होता है। तो सबको ऐड करते हैं, तो ये वाला दोनों मिला के एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C D E
एफ इक्वल टू ये वाला एंगल टोटल, तो 720। ए और ई मिला के, ए और ई मिला के 180 है, तो यहाँ पर 180 बैठा देता है। बी से लेके ई तक ये वाला है, तो 6x 4x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 720। ये हो गया 10, इधर 5 15x इज इक्वल टू 720 माइनस 180, तो इधर हो गया 20, तो 4 आ गया, और इधर हो गया 2, तो 5 हो गया, तो 15x, तो फाइनली x इक्वल टू आ गया 50 ये बाई 15, तो 5 से काटते हैं, 5 से आपका 3 हो जाएगा, और 5 से करने से 108, 3 से 3 3 3 6 18, तो x का वैल्यू आ गया 36 आ गया x का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों को डी और बी और डी पूछा था, तो बी क्या हो जाएगा, बी वाला, तो ये वाला 6 इंटू 36, और डी वाला हो गया 2 इंटू 36, तो ये वाला आ गया कितना, ये वाला इधर कर देते हैं और ये वाला इधर कर देते हैं, ये 72 आ गया, और ये वाला 6 6 6 3 6 3 6 18 24, यही आ रहा है, ये 72 और ये वाला 6, इधर कितना आ रहा है, 6 6 36 3 3 6 18 19 21, ये वाला 21 आएगा, तो ये दोनों एंगल निकल गया। बाकी एंगल भी अगर बोलेगा तो 4 इंटू 36 करना है, ये भी 3 इंटू 36 होगा, तो करके बाकी एंगल भी निकल जाएगा। तो ये वाला 12 आपका डी और बी निकालने बोला था, बी और डी, तो इसलिए ये दोनों निकाल दिया। चलो 13 में देखते हैं, 13 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ हेक्सागन बोल दिया, फाइंड एक्स, तो हेक्सागन का एंगल बोल दिया, तो जनरली ये एक्सटीरियर एंगल बोलने से एक्सटीरियर बोलता, लेकिन ये कुछ बोला नहीं, मतलब इंटीरियर एंगल का ये बोल दिया, तो इंटीरियर एंगल ये बोल दिया, तो इसको ऐड करते हैं, 20 प्लस 2x माइनस 20 प्लस 3x माइनस 50 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 20, तो ये हेक्सागन है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये 6 आ जाएगा, फिर 90, तो ये आ रहा है 12 माइनस 4 90, तो इधर हो गया 8 इंटू 90, 8 9 720, यहाँ ऐड कर लेते हैं, ये और ये मिला के 3 आ गया, 5 5 8 8 8 9 10 10x हो गया, प्लस ये आपका 10 30 से ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये और ये मिला के 50 और ये 50 ये भी कैंसिल हो गया, लास्ट में 20 पड़ा रहा, तो यहाँ पर 20, तो 10x इक्वल टू ये 20 उधर आ गया, 20 इक्वल टू 700 आ गया, 10x इक्वल टू 70, तो 70 आ गया, x का वैल्यू 70 आ गया, तो अभी यहाँ पर पूछा था एंगल ऑफ हेक्सागन फाइंड x, तो x का वैल्यू 70 आ गया, डायरेक्ट यही पूछा था, 70 आ गया, ठीक है। अगर एंगल पूछेगा तो यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 70 माइनस 20 ऐसे करके सब निकालेंगे, तो एंगल पूछा नहीं है, जस्ट x का वैल्यू पूछा था, बाकी अगर एंगल पूछता तो x का वैल्यू यहाँ पर बैठा के हम लोग निकालेंगे एंगल, ठीक है। अच्छा 14 में देखते हैं, इन ए पेंटागन 2 एंगल इतना बोल दिया, एंड रेस्ट एंगल रेशियो बोल दिया, फाइंड द बिगेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन, तो पेंटागन का पहले टोटल एंगल निकाल लेते हैं, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री हो गया, 2 इंटू 10 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, तो एक तो 40 है एक तो 60 है, बाकी ये वाला बोल दिया
तो एक तो एक्स पकड़ लेते हैं, एक तो माने इसका कॉमन रेशियो एक्स पकड़ लिया तो 3x हो गया और एक तो 7x हो गया। तो ये मिला के 10 11 11x हो रहा है और इधर हो गया 100 इक्वल टू ये वाला। तो ये 10 माइनस 4 मतलब 6 हो गया। 10 11x तो ये हो गया 6 नंग 54 540 माइनस 100 11x इक्वल टू आ गया कितना, ये आपका 0 आया, 0 आया, फिर ये 4 आया, ये 4 आया। तो 11 से करने से 40। तो n का वैल्यू आ गया, x लिखना था, x इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू आ गया 40। तो हमको बिगेस्ट एंगल बोला है। तो सब एंगल के ये तो दोनों एंगल है और बाकी एंगल ये वाला है। तो 1 ये पकड़े थे, x एक तो पकड़े थे, एक तो 3x एक तो 7x। तो x का वैल्यू 40 है, ये वाला 3 इंटू 40 हो गया 120, ये वाला 7 इंटू 40 7 8 280। तो यहाँ पर बोला बिगेस्ट एंगल, तो बिगेस्ट एंगल आपका एक तो 40 है, माने यहाँ पर 40 है और एक तो 60 है। तो 60 40 ये सब आ गया, तो इसमें बिगेस्ट एंगल तो 280 है। तो ये वाला आपका बिगेस्ट एंगल हो गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा। बिगेस्ट एंगल पूछा था तो लिख दीजिए बिगेस्ट एंगल इक्वल टू 280, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।